रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हमारे साथ तो हैं ही। मैं हूँ वशमा खान और आप देख रहे हैं फिश टीवी। तो जनाब, आज की इस फिश टीवी की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स 2020 की। मगर इस पर बात करने से बेहतर आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तो जनाब, जैसे मैं बता रही थी कि हम बात कर रहे थे सोलर एक्लिप्स के बारे में, यानी सूरज ग्रहण के बारे में। सूरज ग्रहण के बारे में हम मुसलमानों का क्या अकीदा है? हम मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और इस साल के पहले सूरज ग्रहण के बारे में भी हमारी यही है कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। और हम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो लंबा सजदा करते थे और इसमें अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की हदायत मांगते थे, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला का करम मांगते थे। और यही आपकी इबादत का तरीका होता था। आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर तो खैर गंगा ही उल्टी बहती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी घर में कोई हामला खातून है तो कहा जाता है कि वो कोई काम ना करें, बल्कि सीधी लेटी रहें, कोई काम ना करें, कोई चीज़ ना काटें। अगर ऐसा किया तो उसके होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। और अगर कोई काम करने के लगे हैं तो वो भी कोई काम ठीक नहीं होगा। ना ही खाना पकाएं, ना ही कोई खाना खाएं, ये होगा तो वो होगा। है ये सोलर एक्लिप्स के बारे में जो हमारे रुझानात हैं, क्या हम आपको जैसे पहले ही बता दिया गया है, हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे तोहमात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसकी कुछ वजूहात भी हैं। इसकी वजूहात ये है कि हम बहुत अरसा तक हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो हिंदुओं की कुछ अपनी कुछ लायबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे अंदर शामिल हो चुकी हैं। चलें, बहरहाल होना तो ये चाहिए था कि हम नमाज़ें अदा करते हैं, अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान पाक से और हदीस की किताबों से रहनुमाई हासिल करते, मगर हम ये सब कुछ नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो जो हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से चलता आ रहा है और आगे तक चलता जाएगा, हम सिर्फ वही करेंगे। और फिर हम कहेंगे कि हम मुसलमान भी हैं और बेहद अच्छे मुसलमान हैं। ना ही हमने कुरान पाक को देखना है, ना ही हमने नमाज़ें अदा करनी है, ना ही हमने किसी और तरीके से अपने आप को बामल बनाना है, बल्कि क्या करना है, शैतान को खुश। जी हाँ, शैतान जो इस दौर में या वैसे ही हर दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब तो लगता है कि हमारी हालत ज़ार को देखकर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है। हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में कि वो अपने इस सोलर एक्लिप्स के बारे में क्या रुझान रखते हैं और कैसे इसके साथ वो बर्ताव करते हैं। क्या हम मुसलमानों की तरह से सिर्फ इस तरह के तोहमात के शिकार हैं, या फिर वो तो अपनी किताबों से अमल नहीं लेते? तो क्या वो अपनी किताबों से अमल लेते हैं, अपनी किताबों से रहनुमाई लेते हैं? और लेते हैं तो उनकी किताबों में क्या लिखा है सोलर एक्लिप्स के बारे में या लूनर एक्लिप्स के बारे में? तो ये भी हम सारा कुछ देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जनाब, अब हम करते हैं यही जो भी हाल ही में सोलर एक्लिप्स हुआ है उसके बारे में। जनाब, सोलर एक्लिप्स के मौका पर ऐसा कुछ होता है कि कुछ शैतानी कुव्वतें या शैतान की परस्तिश करने वाले लोग उसको खुश करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने लगाते हैं। हालांकि हमारा मज़हब बड़ा खूबसूरत मज़हब है। हमारा मज़हब हमें सोचने की और फ़िक्र की दावत देता है, और वो हमने करना नहीं है, क्योंकि हम हर वो काम करेंगे जो कि हमारा मज़हब कहता है करो, हम वो नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो कि हमारा दिल चाहेगा, हमारी सोसाइटी चाहेगी। यानी ना ही हमने कुरान की माननी है, ना ही हमने हदीसों की तरह मानकर सजदों में जाना है, और ना ही हमें ये सब बातें आती हैं। इसलिए कि हमें तो बस वो आता है जो हमारे बाप दादा करते रहे हैं,
यही एक बात हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा गूंजी जाती है। तो आपने भी इन बातों को बहुत ज़्यादा सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो मज़हब का जो रुझान है वो कुछ लोगों तक रह गया है। जनाब अली, हमारे यहाँ पे तो आम तौर पे भी हम नमाज़ें भी नहीं पढ़ते हैं, और नमाज़ें पढ़ने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत कम हैं। अगर देखा जाए तो हमारी आबादी का सिर्फ 30% हिस्सा, जी हाँ 30% हिस्सा नमाज़ें पढ़ता है। चले है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अब कुछ यहूदियों के ऊपर बात करते हैं कि यहूदी इसको किस तरह से मनाते हैं। यहूदी अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। वो समझते हैं कि इस तरह के सोलर एक्लिप्स होंगे तो उनका मसीहा आएगा। जी हाँ, वो अपने मज़हब के जैसे कहा कि वो इसका मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी लाना चाह रहे हैं। किसके लिए? अपने मसीहा के लिए। वो दिन रात तड़पते हैं, गिरियाजारी करते हैं, लोगों को उन्होंने बेदीनी पे लगा दिया है, लेकिन खुद अपने दीन का बकौल जो उन्होंने अपना दिन बनाया हुआ है उसके ऊपर वो कारबंद हैं। उनके रबी, यानी रबी जो उनके मौलवी होते हैं, जो जहाँ जैसे उनको लेके जाना चाह रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। अगर यहूदियों की तारीख हम देखें ना, तो सोलर एक्लिप्स में वो क्या करते हैं कि वो जब अंधेरा छा जाता है, यानी बिल्कुल सोलर या सूरज जो है या चाँद जो है बिल्कुल छुप जाता है, तो वो वहाँ से शैतान से कुव्वत मांगते हैं। और ख़ास तौर पर रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स जो होता है ये बहुत अहम होता है, और ये इसमें शैतान की कुव्वतें वो हासिल करते हैं, शैतान को खुश करते हैं, और इंसानियत की बर्बादी के लिए वो हर काम करते हैं जो शैतान ने सोचा होता है। वो बैठ कर अपने मंसूबे बनाते हैं कि किस तरह से शैतान को खुश करना है और इंसानों के लिए मसाइल क्रिएट करने हैं। इसके लिए वो हर काम कर देते हैं जो कि शैतान चाहता है। यानी सोलर एक्लिप्स में जब वो ख़ास तौर पे जैसे आपको बताया है कि रिंग ऑफ फायर जो एक्लिप्स होता है, यानी दहकती आग की तरह का जो ग्रहण होता है, इसको बहुत ज़्यादा उनकी नज़र में ये अहम होता है, क्योंकि वो समझते हैं इसी तरह से उनका मसीहा आएगा। जब उनका मसीहा आएगा तो इसके लिए वो वन वर्ल्ड ऑर्डर की राह हमवार कर रहे हैं। जी हाँ, वन वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि चाहते हैं कि सारी दुनिया पर लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि सारी दुनिया पर किसी एक की शख्सियत की वो जो है हुक्मरानी होनी चाहिए, एक ही ऑर्डर होना चाहिए पूरी दुनिया में। यानी वो कहना चाह रहे हैं यहूदियों का तो ये नाउज़बिल्ला ये मतलब अकीदा है कि वो ही के करता धरता के पैरोकार के बनते हैं। और अब हम बात करते हैं हिंदुओं के बारे में। हिंदुओं की अकायद भी कुछ इसी तरह से ही है। जब एक्लिप्स होता है तो वो अपने देवता को मनाने के लिए, अपने देवता से राज़ी करने के लिए और उससे शक्तियाँ हासिल करने के लिए वो भाषण करते हैं। उनका भी कुछ ऐसा ही विचार है जिसको कि यानी मिलता जुलती उनकी बात भी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। यानी उनका भी यही ख्याल है कि इस तरह से हम अपने भगवान को खुश करके तो उससे वो सारी शक्तियाँ हासिल करेंगे जो कि उनके भगवान ने उनको रखी हुई हैं, और इस तरह से सारी दुनिया के ऊपर सिर्फ एक ही महात्मा का वो जो है असर चलेगा। वैसे उनका महात्मा भी आपको मालूम ही है, उनका महात्मा भी जो है वो जिसको वो महात्मा कहते हैं वो शैतान ही है, और वो शैतान को ही पूजा करने वाले बंदे हैं। और इसी सोलर एक्लिप्स में वो उसको यानी शैतान को राज़ी करते हैं। हाँ, उनमें भी ये बातें हैं कि भाई हमला औरतें के मतलब ऐसे ना करें वैसे ना करें, और ख़ास तौर पे रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स जैसे आपको बताया दहकती आग जैसा ये एक्लिप्स जो कि सालों में होता है, जो अभी भी हुआ है, जिसे बड़ा निजस सूरज ग्रहण भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शैतान बहुत एक्टिव होता है, और इस तरह से वो अपने पैरोकारों को बड़े मशवरे देता है कि किस तरीके से वो आगे चलकर दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। ये तो मतलब सोलर एक्लिप्स के बारे में। अगर आप देखा जाए ना, अगर आप थोड़ा सा यहूदियों की तारीख को पहले हम उसके ऊपर ज़्यादा बात करें, तो यहूदियों ने तो अपने सिग्नल्स भी और अपने साइंस भी ऐसे बना लिए हैं जो कि सोलर एक्लिप्स यानी फायर और रिंग ऑफ फायर जैसे एक्लिप्स के जैसे हैं।
आप उनके अगर देखें तो रिंग ऑफ फायर की तरह से उनके जो मतलब जो नज़र आते हैं, पैरामाइड्स जो नज़र आते हैं, वो उनके भी साइड से ऐसे ही रोशनियाँ निकल रही होती हैं जैसे रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स में निकल रही होती हैं, यानी दहकती आग के इस ग्रहण में निकल रही होती हैं। इसीलिए आप देखें जब ये हुआ तो उन्होंने क्रूसीफाई का मतलब त्यौहार भी मनाया, और वैसे भी हर जगह पर वो गरगद के दरख्त भी लगा रहे हैं। अब गरगद के दरख्त क्यों लगा रहे हैं? इनका जिक्र उन्होंने कुरान पाक में यानी कि हमारी हदीस में पढ़ा है, और वो कि भाई यही दरख्त होगा जो कि इसराइलियों को बचाएगा, यानी दज्जाल को बचाएगा, यहूदियों को बचाएगा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको मारने लगेंगे। और इतनी तादाद में ये दरख्त उगा रहे हैं क्योंकि बाकी जगह पर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आप आएंगे उनको मारने के लिए दज्जाल को, तो उनके पीछे छुप जाएंगे, तो वो बता देंगे कि जी ये सारा कुछ हमारे पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन गरगद का दरख्त ही एक ऐसा होगा जो कि उनको और उनके मसीहा को बचाएगा, ये उनका बिलीव है। और मसीहा की आने के लिए इतनी तैयारियां कर रहे हैं। और भी बड़ी आपको एक और भी बड़ी एक बात बताती चलूँ कि वो अपने मसीहा का इंतज़ार कुछ इस तरह से भी कर रहे हैं कि 1 वर्ल्ड ऑर्डर भी लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ 10 दिन यानी 1 जुलाई को यहूदियों ने ऐलान कर दिया है कि वो मुकम्मल फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे, यानी ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे। ग्रेटर इज़राइल क्या है? ये वही सारा मंसूबा है कि जो जिसके साथ दज्जाल का आमद जुड़ी हुई है, यानी उनको पता है ग्रेटर इज़राइल बनेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आएगा, ग्रहण लगेंगे और सारी दुनिया में तब कहीं उनके जाकर जब मसीहा आ जाएगा, फिर वो ये कह लीजिए कि वो सारी दुनिया में राज करेंगे, उनकी ही बादशाहत हो गई। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ वही इंसान है, बाकी तो इंसानियत के यानी कि इंसानों की शक्ल में बाकी लोग जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी खिदमत गुजार हैं, उनको जीने का हक नहीं है। और इनका ये भी एक अकीदा है यहूदियों का कि वो तो जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं। क्योंकि वो सिर्फ 40 दिन तक जाएंगे, जो उन्होंने 40 दिन गौशाला की परस्तिश की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तब जाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं जाएंगे। अगर आप ईसाइयों की बात अब करें तो ईसाई कहते हैं जी हमारे तो गुनाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ को लेकर तो सलीब पे चढ़ गए थे, इस तरह से। यानी कि हमारे इर्द गिर्द अगर जो अक़वाम है उनके बुनियादी अकायद क्या हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहने का मकसद ये है, यहूदी आज तक अगर इतनी तरक्की कर रहा है, यहूदियों को एक दौर में इतनी मार पड़ी, जैसे कह लीजिए कि जो हिटलर था उसने तो चुन चुन के यहूदियों को मारा था, लेकिन यहूदियों ने अपने इस बात का कि वो उसको मालूम था, उनकी किताबों में दर्ज था कि अगर ये मतलब अपनी मतलब कह लीजिए कि वही इंसान है, बाकी सब तो जैसे आपको बताया है कि वो समझते हैं कि बाकी उनकी सेवा के लिए मतलब दुनिया में पैदा किए गए हैं, जानवर हैं सब उनके लिए। और वो मुसलमानों को भी बड़ी तरियाँ लगाते हैं कि हैबर आपके लिए जनाब एक वाहिद ऐसा था, मतलब था आपके पास चांस था। और वो इन्हीं सोलर एक्लिप्स को जो कि रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स में ये शायद उनका आखिरी एक्लिप्स था, या शायद इसके बाद 1 या 2 क्लिप्स होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पैरामाइड्स पे, उनके जो पैरामाइड्स के साइड्स पे जो रोशनी निकली, यानी शुरू से ही वो इसी चीज़ का इंतज़ार में है, इसी किस्म के एक्लिप्स के इंतज़ार में है, ताकि शैतान खुश हो। शैतान खुश होगा तो उनका मसीहा आएगा और क्रूसीफाइड जिसे कहते हैं वो लोग। और वो जब लसीफिरियंस जो हैं वो जब लोग आएंगे तो वो जाहिर बात है कि वो यानी लसीफिरियंस होते शैतान की पुजारियों को कहते हैं, और वो इस तरह से शैतान की पूजा करेंगे। अब आ जाते हैं मुसलमानों के ऊपर कि इतना सब कुछ अगर हम दूसरे मज़ाहिब का देख रहे हैं, इस एक्लिप्स के मुतल्लिक इनके क्या अकायद हैं, वो शैतान को खुश करने के लिए क्या कुछ हद कर सकते हैं और करते हैं। हम मुसलमान क्या करें? हम तो नमाज़ें भी नहीं पढ़ते। जैसे आपको बताया है कि 30% तो सर हमारे आबादी में से यानी मुसलमानों में से जो हैं लोग नमाज़ें पढ़ते हैं,
और उसमें से भी 25% या 20% कह लीजिए वो लोग हैं जो कि पूरी नमाज़ें पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। यानी आ जाके 5%। मुनाफिकीन देख लीजिए, जब मुसलमान मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, तब मुनाफिकीन 5 नमाज़ें भी पढ़ते थे और तहज्जुद भी पढ़ते थे, क्योंकि मुसलमान स्ट्रॉन्ग थे, मुसलमान का अकीदा बुलंद होता था, वो इस्लाम के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने हैबर भी फतह किया था। इसीलिए तो आज यहूदी हमें तरिया लगाता है कि हैबर ही तुम्हारा लास्ट चांस था। काफिर हमें जो है वो हमें तरिया लगाते हैं कि ये है तो वो है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ये है कि हम जो सुमन बुकमन उमजुम फाहम लाजर्जियन बने हुए हैं, क्या हम सोचते क्यों नहीं हैं? हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है, लोग अपनी किताबों से न जाने कैसे कैसे नताइज अखज़ कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर बात को बड़ा तफसील से बता दिया, हम अमल क्यों नहीं करते? प्लीज़ इस पे सोचिए और कमेंट्स में अपनी राय भी बताइए कि क्या हम इस सोच को तारीख करेंगे अपने ऊपर। ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।